अजगर सिंह मंत्री इन कंचनियों को रोज की भांति आज भी इन्हें इनका इनाम देकर शाही दरबार से रुखसत कर दिया जाएगा। राज दरबारियों, महाराज के हुक्म का पालन किया जाए। महाराज का आदेश है कि इन राज कर्मचारियों को शाही खजाने से इन्हें इनका पुरस्कार देकर सम्मान के साथ विदा किया जाए। कंचनियों आइए। महामंत्री अजगर सिंह मंत्रीवर, आज मैं आपसे अपने इस शंकर गणराज के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ और कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात को सुनिए और उसका उत्तर दें। मेरे शंकरगढ़ के दान में सब नगर के सारे मंत्रीवर, हमारे इस राज्य के क्या समाचार है? हमारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है या नहीं? मेरे दान सम्राट, काश इस गुलाम से इस प्रजा के बारे में पूछा गया है तो मैं जरूर बताऊंगा राजन कि आपके शंकरगढ़ की प्रजा किस तरह अपना जीवन निर्वाह कर रही है। सुनिए महाराज, समाचार सब ठीक है और
प्रजा खुशहाल है और प्रजा की जिस तरफ से मंत्री अजय सिंह निकलता है, हर इंसान के मुखारबिंदु से यही आवाज आती है कि महाराज हो तो शंकर सिंह जैसे जो गरीबों के मसीहा है, गरीबों के दयावान है। राजन मंत्रीवर, मैं यही सुनना चाहता था। इसका मतलब हमारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट हो। आसन बहुत सेनापति जय सिंह, विजय सिंह, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात पर ध्यान दो। तो सेनापति बतलाइए और सेना के अहला हमारी सेना की क्या समाचार है? अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज। पर्वत पे ड्यूटी हमारी लगी और चिंता करने की कोई जरूरत है। और आप सेनापति विजय सिंह कायम रहेगा, किसी भी दुश्मन में कोता कम नहीं है जो कि हमारे इस शंकर गढ़ सवाल सिंगरेश्वर, मैं यही सुनना चाहता था। हम जानते हैं कि जब तक हमारी सेना में तुम जैसे राजान सिपाही मौजूद है, हमें सीमा सरहद की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आसन मेरे लाल वीर सम्राट, आज मैं क्या सुन रहा हूँ कि सेनापति विजय सिंह बता रहे हैं कि हमारी सेना सीमा पर सुरक्षित है, और मैं भी बता रहा हूं प्रजा खुशहाल है। लेकिन आज मेरे कानों में ऐसी आवाज आ रही है कि शंकरगढ़ की सारी प्रजा आपको अबलाओं का लुटेरा शंकरगढ़ की प्रजा नहीं, बल्कि तुम कह रहे हो कि महाराज अबलाओं का लुटेरा है। सेनापति तुम कह रहे हो। सेनापति जय सिंह, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है कि
कि मैं इस प्रजा का रखवाला हूँ, इस प्रजा की देखभाल करता हूँ। इस प्रजा के बारे में जितना मुझे मालूम है उतना तुम्हें नहीं मालूम है। और सेनापति विजय सिंह, तुम लोग क्रोध को शांत करो, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाती है। अगर तुम लोग आपस में टकरा गए तो इस समस्या का निदान कैसे होगा? सेनापति विजय सिंह, मैं क्या सुन रहा हूँ कि जिस प्रजा को हमेशा मैंने अपने पुत्र की बात समझा, आज वही प्रजा मुझ पर कीचड़ उछाल रही है, मुझे अल्लाह की इज्जत का लुटेरा बता रही है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विजय सिंह, तो कुछ समझ में ना आता है सेनापति, कुछ समझ में ना आता है सेनापति। कौन ऐसा बसर मेरे दरबार में? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ। चिंता करने कोई जरूर नहीं हुजूर, आप निश्चिंत रहिए महाराज, अपने करनी वो फल पाएगा, और बदकर्म का बुरा बद ही अंजाम हो। राजन, आप घबराए नहीं, जो जैसा करेगा उसे एक दिन वैसा। विजय सिंह, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातों को, तुम ठीक कह रहे हो। जो जैसा कर्म करता है ईश्वर उसे वैसी सजा जरूर देता है। एक काम करो, तुम सीख भी तैयारी बनाओ और जाकर सीमा सरहद पर तैनात हो जाओ। राजन, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं हुजूर? हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए, क्योंकि मैं अपने बंगले पे जाना चाहता हूँ और अपने बीवी बच्चों से मिलकर सेठ की रात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है और तुम अपने आवाज अपने बच्चों से मिलने के लिए नहीं जा सके हो, इसलिए हम तुम्हें 2 दिन का अवकाश देते हैं। जाओ अपने बीवी बच्चों से मिलो, उसके बाद शीघ्र ही सीमा सरहद के लिए तैयारी बनाओ। छोटू, महाराज के हुक्म की तामील हो, आओ हमारे साथ।
पता लगाओ जो हमारे नाम को बदनाम करना चाहता है, हमारी पूजा के अंदर हमारे मान सम्मान को बिगाड़ना चाहता है, उसकी खोज करो और खोज करके फौरन हमारे सामने पेश करो। जय श्री महाराज की आपका हुक्म मंत्री अजय सिंह की आंखों पर है। अगर आपका हुक्म है राजन, जो इंसान आपको बदनाम करता है 24 घंटे के अंदर उसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके प्रजा से घसीटते हुए राज दरबार लेकर आऊंगा। हम तुमसे ही उम्मीद करते हैं, जाओ सच का पता लगाओ और हमारे सामने पेश करो। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तक मैंने अपनी प्रजा को अपने पुत्र की बात माना, अपनी औलाद की तरह समझा, लेकिन न जाने वो कौन सा शख्स है जो हमारे नाम को बदलाव करना चाहता है। अजय सिंह गए हुए ही वो सराम जादे को अवश्य ढूंढ कर लाई गई। आज का रात दरबार में यही समाप्त होता है। शाही दरबार का मेन द्वार बंद करवा दीजिए। आज के शाही दरबार ही समाप्त किया जाता है। अगली सीन आप लोग देखिएगा। अगली सीन में होता क्या है, कहना है रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, लेन देन से व्यापार नहीं होता है। मोहब्बत के फूल तो खिल जाते हैं कि नजर में, वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता है। कहना है ऐसी बोली बोलिए, ऐसी बोली बोलिए क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है, ऐसी बोली बोलिए क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। इन्हीं से आरती, इन्हीं से दास, इन्हीं से आजान होती है। सागर के ये वो मोती हैं, शब्दों से इंसानों की पहचान होती है। अरे बीबी मिली गोरी, बीबी मिली गोरी, साली मिली काली, मेरा साला दिलवाला है, मेरा साला दिलवाला है। वादा किया वादा, जो मैं वादा किया वादा, मैं वो वादा निभाऊंगा, मैं साली बताऊंगा। गोविंदा भाई राम राम। राम राम नहीं करे, जय राम। तुम्हारे घर में हमारो काम, रास्ता में मिलो तो 100 ग्राम। और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा, कुछ सुना? हाँ भाई, मैंने रात दरबार में देखा भी और सुना भी। कहा देखे हो, कहा सुने हो? आज मैंने रात दरबार में यही देखा और सुना कि रात दरबार लगा हुआ था, लगा हुआ था, महाराज जी बैठे हुए थे, बैठे हुए थे, मंत्री जी बैठे हुए थे, बैठे हुए थे, सेनापति जी बैठे हुए थे। महाराज जी ने पहले मंत्री जी से पूछा अपनी रियाया और प्रजा के बारे में। मंत्री जी ने बताया कि सब प्रजा खुशहाल है, ठीक ठाक है। उसके बाद में महाराज जी ने सेनापति जी से पूछा सीमा सरहद के बारे में, तो सेनापति जी ने भी बताया कि सीमा सरहद यानी बॉर्डर का सब हाल ठीक चल रहा है, सेना तैनात अपनी ड्यूटी पे। और उसके बाद में मंत्री ने एक बात बता दिया। कौन सी बात? मंत्री ने कहा कि महाराज, प्रजा की तरफ से आवाज आ रही है कि आप अबलाओं के लुटेरे हैं। और ये बात हाँ? केवल मंत्री जी कहे नहीं, मंत्री जी कहे नहीं। भाई सेनापति सीमा सरहद पे रहते हैं, हाँ, और मंत्री जी प्रजा में जाते हैं, जाते हैं, उनसे हालचाल लेते हैं, उनके विचार सुनते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ कहलाते हैं, सही है। और कह रहे हम प्रजा की तरफ जाते हैं। और राजा साहब ऐसा काम करिए, हमको तो समझ में नहीं आया। नहीं, राजा साहब तो नहीं कर सकते। लेकिन राजा साहब को नाम को बदनाम कर कौन रहा है? देखो,
अब भैया न तुम जानो न हम जानो। देखो हाँ? हमका तुमका का करेगा है, कुछ नहीं करेगा यार। चाहे पर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। दक्षिणा से काम है। सही बात कही थे, पंपापुर में रही थी, सही दूध मदही गोविंदा का बात बिल्कुल सही। सही। बात करो सफा चाहे घाटा हुए चाहे नफा। नफा। बात करो सफा हाँ। चाहे घाटा हुए चाहे नफा। नफा। प्यार मोहब्बत एक धोखा है। धोखा है। प्यार मोहब्बत एक धोखा है और शादी कर लियो बस एक मौका है। मौका है। अभी मंत्री जी आएंगे, हाँ? हमको तुमको करना क्या है वो खुद बताएंगे। झडुआ और झडुआ झडुआ और मडुआ, ये बताओ क्या बातें हो रही थी रे? अरे बात यही हो रही थी कि पिरजा की तरफ आप जाते हैं घूमने फिरने, कभी कभी हम भी जाते हैं। महाराज के नाम को बदनाम कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? कौन कह रहा है कि महाराज अबलाओं के लुटेरे हैं? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर हमका मिल जाए ना, जब हाँ। राजा साहब के नाम को बदनाम कर रहा है, हाँ? इतने डंडा मार दे सारे चोर के, वह के जिंदगी झंड हो जाए। और बटुआ तुम डंडे के बात कर रहो और हम जान जाए कौन सा चोर खुशर बदरमुहा महाराज को बदनाम कर रहा, वह के उतार के 20 जूता मारी सारे। बिल्कुल सही कह रहा है तुम। खाली पता लग जाए कि महाराज को बदनाम करने वाला कौन सा है। कौन वो शख्स है हाँ। जो महाराज को बदनाम कर रहा हाँ। है। एक ही माँ का अंडर बियर मारे। अगर महाराज को बदनाम करने वाला शख्स हो, मटुआ अगर तेरे सामने आ जाए 20 जूता मारी। 20 जूता मारेगा। और छठवा महाराज को बदनाम करने वाला शख्स तेरे पास आ जाए तो उसके 20 डंडे मारेगा। शाबाश। 20 डंडा मारेंगे और डंडा घुसे देंगे सारे हफ्ते निकालूंगा। वाह, वाह। वफादार हो, विश्वास हुआ कि महाराज के वफादार हो तुम लोग। तो आज तलवार बटवार उस शर्मजादे को जो महाराज को बदनाम करता है, वही का वही आज उसे हम ढूंढ निकालेंगे। क्योंकि महाराज से मैंने वादा किया है कि उसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके प्रजा से घसीटते हुए रात दरबार लेकर आऊंगा। आप खाली ढूंढ निकालो, बस हम सब जुट जाए। तब फिर तैयारी बना लो। अब उस इंसान को मैं देख लिया हूँ देख लिया कि वो प्रजा में कहाँ बैठा है। और शर्मजादे को मैं तुम्हारे लोगों के सामने लाने वाला हूँ। तैयार हो जाओ। बिल्कुल उतारो जूता, जूता उतारो, क्योंकि महाराज को बदनाम करने वाला कोई और नहीं, ये मंत्री अजय सिंह है।